नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो सूत्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे धन योग के बारे में। ये कैसे बनता है और उसके क्या परिणाम होते हैं। कुंडली का दूसरा भाव धन भाव होता है, जिसे धन संचय भाव भी कहते हैं। और कुंडली का 11वां भाव लाभ भाव होता है। और कुंडली का पहला भाव, पंचम भाव, नवम भाव को त्रिकोण स्थान कहा जाता है, जो कि लक्ष्मी स्थान है। तो कुंडली में किसी भी प्रकार से पहले भाव, दूसरे भाव, पंचम भाव, नवम भाव या 11वें भाव का कोई भी संबंध बन जाए तो ये धन योग होता है। संबंध युति संबंध हो सकता है, दृष्टि संबंध हो सकता है या राशि परिवर्तन भी हो सकता है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं कि ये कैसे कैसे बनता है। अगर कुंडली के पहले भाव का स्वामी दूसरे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में या 11वें भाव में बैठा हो तो ये धन योग होता है। इसी प्रकार से कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी पहले भाव में बैठा हो, पंचम भाव में बैठा हो, नवम में या 11वें भाव में बैठा हो तो ये धन योग है। इसी प्रकार से कुंडली के 5वें भाव का स्वामी पहले भाव में, दूसरे भाव में, नवम भाव में या 11वें भाव में बैठा हो तो ये धन योग है। इसी प्रकार से कुंडली का नवम भाव का स्वामी पहले भाव, दूसरे भाव, पंचम भाव या 11वें भाव में बैठा हो तो ये धन योग है। इसी प्रकार से कुंडली के 11वें भाव का स्वामी पहले भाव, दूसरे भाव, पंचम भाव, नवम भाव में बैठा हो तो ये भी धन योग है। अब बात ये करते हैं कि कुंडली में बहुत बड़ा धन योग जो बनता है, जो बिल्कुल राजयोग के समान है, और ऐसा धन योग जिस किसी की भी कुंडली में बनता है उसे हार्डवर्क कम करना पड़ता है, फैमिली का वेल एस्टेब्लिश बिजनेस मिलता है, उसके पास खूब सेविंग होती है, अलग अलग सोर्सेस से इनकम होती है और बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जीता है। ऐसा धन योग कैसे बनता है? तो ये कुछ इस प्रकार से है कि अगर कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा हो या 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो, जिसे परिवर्तन योग भी कहते हैं, तो ये धन योग बन जाता है। या दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी कुंडली के केंद्र में या तो युति बना के बैठे हों, या एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हों, या तो राशि परिवर्तन कर लिया हो, तो भी ये धन योग है। दृष्टि ऐसे समझिए जैसे दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में हो और 11वें भाव का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में हो, तो ये एक दूसरे को अपनी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये हो गया दृष्टि संबंध। अब इसके अलावा भी कुंडली में धन योग बनते हैं, जैसे चंद्र मंगल युति। अगर चंद्र मंगल युति कुंडली के लगन में या दूसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में या पंचम भाव में या नवम भाव में हो, यानी कि या तो विष्णु स्थान में हो या तो लक्ष्मी स्थान में हो या धन भाव में हो या लाभ भाव में हो, तो ये बहुत बड़ा धन योग है। अब इसमें एक चीज़ देखने की ये होती है कि जो ग्रह धन योग बना रहे हैं वो सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए और नवांश में उनको नीच का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उनका षडबल भी देखना अति आवश्यक है। अगर ये ग्रह षडबल में कमज़ोर हो गए तो धन योग बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। इसी प्रकार से एक और तरीका है जिसमें अगर कोई ग्रह दूसरे भाव में बैठा है, उच्च का या स्वराशि का, तो वो भी अपनी दशा अंतर्दशा में धन देगा। इसी प्रकार से अगर कोई ग्रह एकादश भाव में या लाभ भाव जिसे कहते हैं, इसमें बैठा हो, उच्च का हो, स्वराशि का हो या कोई पापी ग्रह भी बैठा हो, वो भी अपनी दशा अंतर्दशा में धन देता है। और इसमें एक ग्रह हो या कई ग्रहों की युति हो, वो सब ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में धन देंगे, धन कमाने के नए नए रास्ते बनाएंगे।
तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछिए, हमारी टीम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेगी। धन्यवाद।